हमें सारे विधायक जो यहाँ बैठे हैं उनको हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमने चेयरमैन ही विधायकों को बना दिया। पहली जो चीज़ थी उसमें अमेंडमेंट करेगी, जो 1600 नई फेयर प्राइस शॉप्स खुलने जा रही हैं, और अब ये लोगों को जंगल में जाने से, शेरों से भी बचा सकते हैं, और जिम्मेवारी भी अब इनकी होगी। आई थिंक चुने हुए नुमाइंदों का हमें एहतराम करना चाहिए, अदब यही कहता है, बिकॉज दे हैव बीन इलेक्टेड बाय द पीपल। अब ऑल द न्यू फेयर प्राइस शॉप्स विल बी सिलेक्टेड बाय ऑनरेबल मेंबर ऑफ असेंबली। और दूसरी बात है सर, बिल्कुल इनके साथ परसों हमारी चर्चा हुई, हम कोशिश करेंगे ये जो 16 के बाद के लोग हैं उसमें हमें आप सब की जो 28 साथी उस साइड बैठे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, हम चाहते हैं हम सारे इकट्ठा होकर जाएं और उनसे हमारा निवेदन करेंगे कि हमें कुछ स्पेशल स्टेट समझकर स्पेशल कोटा दिया जाए, सो दैट वी कैन हेल्प द नीडी पीपल। थैंक यू। सर मंत्री साहब, सर सेकंड सप्लीमेंट्री ये है, मैं दिल्ली जाऊंगा आपके पोल खोलने के लिए। आपने 10 साल में जो तबाही की है, मैं जरूर इंशाल्लाह पोल खोलूंगा। जान साहब आप मेरे पड़ोसी हैं यार। जान साहब आप मेरे पड़ोसी हैं यार, मुझे क्यों तंग करते हो? सर मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री है कि आज अगर आप पिछले लगभग ये इस ऑर्डर के बाद जो मैंने पढ़ा, इसके बाद कितने डाइवोर्स हो गए, कितनी फैमिलीज अलग हो गई, और सेपरेशन अलग से जो हमारा राशन कार्ड का बहुत बड़ा इशू है, सेपरेशन होती है, बेटे और बाप के बीच में होती है, भाई भाई के बीच में होती है, हस्बैंड वाइफ के बीच सेपरेशन होती है, तो दूसरा राशन कार्ड नहीं बनता है। राशन कार्ड के बगैर आप अपना आधार कार्ड नहीं बना सकते हो, आप अपना सिटीजनशिप प्रूव नहीं कर सकते हो इंडिया की। तो एक तो हमारे ये सप्लीमेंट्री के साथ में मैं एक जानना चाहता हूँ इनसे कि ये जो जब ये सारा डिजिटल हुआ, सारा ऑनलाइन किया गया, तो उस समय हमारे गाँव के सीधे साधे लोगों को उन्होंने जिस कंप्यूटर वाले के पास गए, जिसके पास गए, उसने पूछा भाई साहब कितनी जमीन है, उसने कहा जी मेरे पास तो 20 कनाल जमीन है, जबकि रिकॉर्ड में उसकी 5 थी, और उसने लिखा दी क्योंकि कुछ स्टेट थी कुछ दूसरी थी, तो उसको उसने काट के रख दिया, उसको APL में कर दिया। और अब वो लोग बेचारे जो डिजर्विंग हैं, AAY में डिजर्विंग है, अब कमेटी बनी है, गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई है, लेकिन इतनी लंबी चौड़ी फॉर्मेलिटीज हैं, इतनी लंबी चौड़ी फॉर्मेलिटीज हैं। मैं मिनिस्टर साहब को अब कहना चाहूंगा कि इसमें थोड़ा सा इसके लिए, और जो जेन्युइन केसेस हैं आज भी, जो देखिए इसमें AAY में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आपकी जो स्कीम है, बेटी की शादी पे आप सरकार उसको एक गरीब परिवार को देती है, जब उस कैटेगरी में नहीं है, वो डिजर्विंग है, उसका नाम उस ऑनलाइन के सिस्टम में गलती से कट गया, तो उसका जब उस कैटेगरी में नहीं आता है, तो उसको बेनिफिट नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि ये जो आपने जो फॉर्मेलिटीज रखी हैं, इसको थोड़ा ईज कीजिए, ताकि जो डिजर्विंग लोग हैं उनको इस AAY कैटेगरी में लाया जाए, PHS कैटेगरी। ठीक है, आपकी सजेशन आ गई। दूर दराज का एरिया है, बहुत पहाड़ी एरिया, मैंने बात करी कि अभी भी 5-5, 6-6 किलोमीटर हमारा लाठी का एरिया है, हमारा मरोठी का एरिया है, हमारा तारलदा का एरिया, कोडी बरमीन का एरिया है, सत्यालता वगैरह, बहुत दूर दूर लोगों को जाना पड़ता है। तो मैं कहूँगा कि स्पेशली कोई ऐसे दूर दराज कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए कोई खास प्लान है इनके पास, को उनको कोई थोड़ा सा रिलैक्स करके नए फेयर प्राइस छाप देंगे। आपकी सजेशन आ गई, इनकी सजेशन, इसकी सजेशन। सर बड़ी अच्छी सजेशंस माननीय विधायक जी की थी, और इनकी तकरीर में मैं सवाल भूल गया हूँ, बहुत सारे सवाल आगे पूरी तकरीर में, लेकिन खैर क्योंकि मैं इंचार्ज भी हूँ उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का, मुझे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने बनाया है, तो हम बैठकर जो अच्छा रास्ता निकलेगा इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, वो हम करेंगे और आपको सेटिस्फाइड। मियां अली जी, मियां अली साहब।